किसी माँ बाप के लिए उसके औलाद से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। वह अगर उसके आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, इसके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। और आज की जो कहानी है, कहानी इसी तरह की है कि एक माँ बाप से उसका 11 वर्षीय लड़का 22 वर्ष पहले उससे बिछड़ता है, और वह जिस हालत में आज उसको मिलता है उसकी असलियत जानकर आपको भी नहीं विश्वास होगा। और उस माँ बाप को जब इस बारे में पता चला तो उसके पैर के नीचे जमीन ही खिसक गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा पेज जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा। आज की कहानी की शुरुआत अमेठी के, उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव से होता है। इसी गांव में एक हफ्ते पहले एक योगी आता है। वह योगी ना, इसे योगी ना कहें बल्कि यह एक ठग था जो इसी गांव के एक आदमी को ठगने के लिए यह रूप रख कर आता है। वह इस गांव में एक हफ्ते तक रहता है, जबकि वह ठगने की पूरी प्लानिंग गांव में आने से पहले ही कर चुका था। वह गांव में एक हफ्ते तक रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, लोगों को अपने विश्वास में लेता है, गाना बजाना करता है, और लोगों का जब विश्वास जीत लेता है तो वह अपने जो उसका जो प्लान था उस प्लान को आगे बढ़ाता है। इसी 7 दिन के भीतर वह लोगों का चहेता बन गया था और लोग उसके बातों में आ गए थे। लेकिन वह गांव में एक लोगों से यह भी बता दिया था कि वह इसी गांव से 22 साल पहले गायब हो गया था, जो आज वापस आया है। जब ये बात लोग सुनते हैं तो उनको याद आता है तो इसी गांव के रतिराम का एक लड़का जो 11 वर्ष का था, जिसका नाम अरुण उर्फ पिंकू था, वह 22 वर्ष पहले दिल्ली से गायब हो गया था, अभी तक नहीं मिला है। लोगों को डाउट हो जाता है कि वह और कोई नहीं, वह गायब हुआ लड़का अरुण उर्फ पिंकू है। लेकिन लोग उसको बताते नहीं है, सुनते हैं, उस ठग यानी जोगी को बताते नहीं है, लेकिन यह बात रतिराम तक पहुंचा देते हैं। जब रतिराम यह बात सुनता है तो उसको बड़ी खुशी होती है और वह वहां पहुंचता है, और जैसे ही उस योगी को वह देखता है तो वह तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि उस योगी का चेहरा उसके बेटे अरुण से मेल खा रहा था। अब क्या था, जिस माँ बाप का बेटा 22 साल पहले गायब हुआ हो और अचानक मिल जाए, उसके दिल पर क्या गुजरेगी अब क्या बताएं आपको। माँ बाप रोने लगते हैं, पूरा गांव एकदम खुश हो जाता है, खुशी का माहौल छा जाता है, और माँ बाप और गांव वाले मिलकर उसकी खातिरदारी और बढ़ा देते हैं। जबकि उस योगी का उद्देश्य खातिरदारी करवाना नहीं, उससे प्यार पाना नहीं था, बल्कि वह उसे ठगने के उद्देश्य से आया था। एक हफ्ते किसी तरह बीतता है, लोग उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, खूब उसको दान दक्षिणा देते हैं और 7 दिन बाद जब वह विदा होता है तो उस समय रतिराम कहता, बेटा तुम जाओ ही मत, यहीं रुक जाओ। लेकिन वह ठग जो था वह रतिराम को ऐसा समझा देता है कि रतिराम भी चुप हो जाता है। वो कहता है कि कुछ हमारी बंदिशें हैं और हम उस बंदिश के तहत हम नहीं रुक सकते हैं। इसके लिए हमको अपने मठाधीश जो हमारे गुरु हैं उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, और वहां जाने के बाद मैं आज्ञा लेता हूं तो जैसा होता है मैं आपको बताता हूं। लोगों ने कहा, माँ बाप ने भी कहा, चलो ठीक है, जा रहा है, वहां जैसा होगा, जैसा आदेश होगा हम लोग भी देखेंगे, उसके बाद वापस आ जाएगा।
लोग भारी भरकम दक्षिणा, अनाज, कपड़े सब देकर विदा करते हैं। वो चला जाता है। जाने के बाद वह फोन से अपने माँ बाप के संपर्क में बना रहता है और बराबर फोन करता रहता है। लेकिन एक दिन जब रतिराम उससे आने की बात रखता है तो वह कहता है कि गुरुजी ने हमारे कहा है कि 11 लाख रुपए मैं हज ला के दे दूं उनको तो वो हमको घर जाने देंगे। तो रतिराम को सुनता है, सोचता है चलो मेरा बेटा तो वापस आ जाएगा, धन धर्म फिर आ जाएगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो सब कुछ आ सकता है। वह क्या करता है, जल्दबाजी में अपने हिस्से की जमीन बेच देता है। लेकिन सारी जमीन बेचने के बाद भी मांगी गई रकम इकट्ठा नहीं कर पाता है। फिर वह उससे बात रखता है कि बेटा 11 लाख नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। तो दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद बात सस्ते में पट जाती है, 6 लाख 6.5 लाख के करीब में पट जाती है। और यह होता है कि मैं 6.5 लाख रुपए दे दूंगा और तुम वापस आ जाना। तैयारी बनने लगती है कि रुपए लेके जाना है, कैसे क्या करना है या कैसे उसके पास भेजना है। इसी बीच जब वो गांव में रहता है तो जब वो नाच गाना कर रहा था, लोगों के बीच बैठता था, इसी का किसी ने वीडियो बनाया था और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब सोशल मीडिया पर वीडियो जब चलने लगी, वीडियो गोंडा का एक शख्स उसको उसकी पहचान कर लेता है। उसकी पहचान गोंडा के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव के नफीस के रूप में होता है। यानी वो जो योगी गया था ठग, वो कोई योगी नहीं था बल्कि गोंडा का एक ठग था जिसका नाम था नफीस, और वह गोंडा के कोतवाली क्षेत्र के टिकरिया गांव का रहने वाला था। यह शादीशुदा भी था, इसके बच्चे भी थे। इसके बाप का नाम सिजाम और इसकी मां का नाम सजीबुल था और ये 4 भाई थे और इनका यही काम था। ये साधु के वेश में भिक्षा मांगते थे और लोगों को ठगते थे और उनको लूटते थे। इस बात का पता जब रतिराम को चलता है कि वह हमारा बेटा अरुण नहीं बल्कि गोंडा का ठग नफीस है, तो उसके पैर तले जमीन भी खिसक जाती है, क्योंकि उसके हिस्से की जो जमीन थी वह भी वो बेच चुका था और जो कुछ था उसके पहले वो भी उसको दे चुका था। वह जाके पुलिस में मुकदमा दर्ज कराता है। पुलिस नफीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और खोजबीन शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि गोंडा में भी नफीस के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और वहां भी इसकी तलाश हो रही है। हालांकि इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आप भी ऐसे लोगों से सजग रहें और ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखें, वरना आप भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं और ये किसी भी रूप में आकर आपको ठगने में हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसी कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें और सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। और आखिरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल रिस्की क्राइम न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर दिन हम ऐसे ही क्राइम की एक खबर लेकर पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर आते हैं, जिससे आपको रोज अपलोड होने वाली खबरें सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।